नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत और आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो को लेकर के हाजिर हो चुका हूं, क्योंकि रात के बज चुके हैं बेटा जी 9। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए शो की शुरुआत करता हूं। आज का सबसे पहला वर्ड आपके सामने मैं लेकर के आया हूं बेटा, रेपेसियसनेस। क्या वर्ड है बेटा जी? रेपेसियसनेस। रेपेसियसनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोलुपता, अर्थात बेटा जी एक्सेसिव ग्रीडनेस। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रीड है ना, किसी के अंदर बहुत ज्यादा लालची है यार, तो उसी को आप बोलते हैं रेपेसियसनेस। ठीक है, रेपेसियस लालची होता है, रेपेसियसनेस यानी बेटा लालच हो गया। तो रेपेसियस हो जाता तो एडजेक्टिव था, नेस लगने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है जी, अब बात समझना, जब एक तरफ आप लालची हो तो इसका अपोजिट पूछ रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर जीनरोसिटी, उदारता। क्या बेटा? उदारता। ग्रीड लालच है बेटा। वोयलेंस हिंसा है। और वोरेसिटी, क्या शब्द है बेटा? वोरेसिटी। वोरेसियस पेटू, बहुत ज्यादा खाता हो तो वोरेसिटी यानी बेटा वही पेटूपन वाली बात हो गई। आगे बढ़ गया बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। आपसे बात किसकी कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बेटा आपसे हेलोजिनोजिक, यानी बेटा हेलुसिनोजन से बना हुआ शब्द है। यानी बेटा एक तरीके से आपको भ्रांति हो गई, भ्रांति होगी, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? रेगुलर, जो बिल्कुल नॉर्मल हो। भाई हेलुसिनोजन समझ रहे हो ना? एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान को वो दिखना शुरू हो जाए जो वास्तव में है ही नहीं, यानी कि एक तरीके से भ्रम टाइप का सा होता है। तो इसका अपोजिट बेटा रेगुलर। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आता है बेटा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट क्या वर्ड है बेटा? इंट्रांसिजेंट। और इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। क्या हो बेटा? बहुत ज्यादा जिद्दी हो। जिद्दी हो यानी बेटा हट्टी हो। और हट्टी का अपोजिट क्या होगा? एक तरफ तो आप स्टबर्न है, आप कंसाइटेड है, आप एडामेंट है, आप एक तरीके से धर्म को लेकर के तो बिगोट है, धर्म को लेकर तो फेनेटिक है। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा जी? इसका अपोजिट हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो झुकना जानता हो, जो अपने आप को बदलना जानता हो। तो बेटा जो अपने आप को बदलना जानता है उसको आप बोलते हैं बेटा सबसर्विएंट। क्या लाडली? सबसर्विएंट। सबसर्विएंट यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के अधीन चलना चाहता हो। क्या बेटा? जो अपने आप को दूसरे के अधीन कर दे। तो एक तरफ हट्टी हो, आप जिद्दी हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? सबसर्विएंट, यानी कि लाडले जो व्यक्ति अधीन हो जाए, जो झुक करके काम करने को तैयार हो। ठीक है। ऑब्स्टिनेट बेटा जिद्दी होता है। और टिनेशियस, क्या शब्द है आपके सामने मेरे प्यारे बेटा? टिनेशियस। टिनेशियस का मतलब भी होता है दृढ़। क्या होता है मेरे भैया? दृढ़ होता है। तो आगे बढ़ता हूं, नंबर बेटा आपके सामने फोर्थ, लैंग्विशिंग। और ये सारे वर्ड स्टेनोग्राफर से लिए हैं आज, ठीक है ना? हर एक एग्जाम को कवर कर दूंगा 11 मिनट शो के अंदर ही। चलो, लैंग्विशिंग यानी बेटा कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत सुस्त हो। भाई लैंग्वेज यानी बेटा सुस्त। लैंग्विशिंग यानी बेटा सुस्ती से जुड़ा हुआ है। तो सुस्ती का अपोजिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर फ्लॉरिशिंग। फ्लॉरिशिंग यानी भाई फलना फूलना, ग्रो करना, बर्जियन, है ना बेटा? तो वर्ड आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मेस्मराइजिंग अर्थात मंत्र मुग्ध हो जाना, जब आप किसी चीज में बिल्कुल खो जाएं, डूब जाएं, दैट इज मेस्मराइजिंग। डिम्यूनिटिव बहुत छोटा होता है। और टेम्परेरी यानी बेटा क्षणिक हो गया, अस्थायी हो गया, जिसको आप बेटा ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, इवानेशेंट, इन सभी वर्डों से पुकारते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी आपके सामने शैलो। क्या कहते हो बेटा? शैलो। शैलो का मतलब होता है बेटा ऊपर ऊपर से जो चीजें होती हैं, ठीक है ना? लेकिन स्वैलो नहीं है, ये सैलो है बेटा। शी लुक्ड टायर्ड एंड सैलो। अच्छा ठीक है बेटा, ये सैलो है। ये लाडले पीले वाली बात हो रही है कि वो बहुत थकी हुई और पीली पीली सी नजर आ रही थी, यानी चेहरा जो था बेटा एक तरीके से बेरंग हो रखा था। तो जो पीला है बेटा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर फ्लस्ड। क्या हो जाएगा बेटा? फ्लस्ड। फ्लस्ड का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल शर्मा रहा है। एक तरफ तो पीला पीला पड़ रहा हो, एक तरफ आप मुस्कुरा के शर्मा रहे हो कि हैं, तो बेटा फ्लस्ड कर रहे हो आप। ठीक है भाई, पेलिड भी पीले वाली बात है, पेलिड भी पीले की बात है, ठीक है ना सारे सर। और बेटा लिविड यानी जर्द, एक तरीके से वो अलग शब्द हो गया। तो याद रखना, एलीज have always come to his rescue in spite of blank the attempts of defame him। बेटा एलीज क्या होता है? पहले इसको समझो बेटा। एले, एले का मतलब क्या होता है? हमारा मित्र होता है बेटा। एले का मतलब क्या होता है? मित्र होता है। और एलीज यानी बेटा बहुत सारे मित्रों की बात हो गई, सोचने वाली बात है, सहयोगियों की बात हो गई। तो सहयोगियों के अपोजिट क्या कहोगे? आप बोलो गुरुदेव एनिमीज। क्या बोल दोगे बेटा? एनिमीज। ध्यान रखना, एले अर्थात बेटा मेरे आपका दोस्त, आपका सहयोगी, ठीक है ना? और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एनिमी। बडीज साथ में काम करने वाला। स्कॉलर्स बेटा विद्वान होते हैं। और फेलोज, फेलोज का मतलब भी होता है बेटा संगी साथी, ठीक है? फेलोज का मतलब भी क्या होता है लाडली? साथी होते हैं। लेकिन FELLOW फेलो यानी बेटा साथी। फॉलो पीछा करना हो गया बेटा।
और लाडले FALLOW फैलो यानी बेटा बंजर भूमि हो गया, और FELLOW फैलो अर्थात बेटा हमारा जो साथी है ना। चलो आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट बेटा एंटाइस, मेरे प्यारे बेटा इसे कभी गलत नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर एंटाइस हो गया, एंचेंट हो गया, हमारा फेस्किनेट हो गया, फेस्किनेट है ना, फेस्किनेट हो गया, डिकॉय हो गया है ना, एल्यूर हो गया बेटा। तो ये तो सारे के सारे वर्ड आपको याद है। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल याद है। इन सभी का मतलब क्या बेटा, लुभाना, आकर्षित करना किसी को अपनी तरफ। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, रेपल्स। क्या लाडले, रेपल्स यानी घृणित करना। भाई एल्यूर यानी सब कुछ आपका है तो आप किसी को लुभा रहे हैं भैया। इनवाइट करना बेटा जानते हैं। और टेंगल, टेंगल का सीधा सा मतलब होता है लाडले किसी चीज में उलझ जाना। तो टेंगल का मतलब क्या है लाडले, उलझना। क्या मेरे प्यारे बेटा, उलझना। टेंगल सिंपली मींस दैट मेरे लाल उलझना। टेंगल का मतलब क्योंकि लाडले उलझना। और टेंजिबल जिसे छू सकते हो, जिसको आप पल्पेबल बोलते हो। और प्लेटेबल यानी बेटा डिलीशियस यानी लाडले स्वादिष्ट। और पल्पेबल यानी बेटा स्पर्शनीय। और पोर्टेबल जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ला सकते हो। नेक्स्ट फ्लक्चुएट करना यानी बेटा ऊपर नीचे जाना। फ्लक्चुएट कर रहे हैं बेटा, तो फ्लक्चुएट का अपोजिट क्या होगा, स्टेडी, बिल्कुल एकदम ताकतवर मजबूत है ना। स्टेडी का मतलब क्या लाडले, दृढ़ हो गया। ठीक है भैया। भाई फ्लक्चुएट यानी बेटा उतार चढ़ाव होना, और स्टेडी यानी बेटा एकदम मजबूत स्थिर। स्टेडी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया, स्थिर हो जाएगा। डेस्केंट नीचे गिरना, मिटिगेट शांत करना। और बेटा वोबल, क्या शब्द लाडले आपके सामने, वोबल। वोबल का मतलब होता है जब आप डगमगा रहे हो, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, दैट इज बेटा आप क्या कर रहे हैं लाडले, वोबल कर रहे हैं। क्या लाडले, वोबल कर रहे हैं। इसकी ट्रिक कर बना लो कि जब आदमी पी लेता है बोतल तो वो करने लग जाता है वोबल। क्या लाडले, वोबल, इस तरीके से कर लो है ना। चलो तो कोई दिक्कत नहीं। वोबल यानी बेटा लड़खड़ाना। नेक्स्ट आपके सामने भाई किसकी बात कर रहा हूं मैं, लाइफलेस यानी निर्जीव। निर्जीव का अपोजिट बेटा सजीव यानी लिविंग। और लिविंग है तो बेटा जीवित है, और जीवित है तो बेटा नजर आ रहा है। विब्रेंट, विब्रेंट को आप बोलते हैं लाडली लाइवली। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, लाइवली बोलते हैं। एसलेस रखना है बेटा, स्पिरिटेड जिसके अंदर उत्साह है। नेक्स्ट इंक्यूजिटिव अर्थात मेरे लाल जिज्ञासु। इंक्यूजिटिव क्या होता है बेटा, जिज्ञासु होता है। अरे जिज्ञासु का अपोजिट क्या होगा, उदासीन। और उदासीन को क्या बोलेंगे बेटा, इनडिफरेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इनडिफरेंट। बाकी सारे शब्द आप जानते हैं। नेक्स्ट बेटा स्लोपी, क्या शब्द है मेरे बेटा, स्लोपी। क्या शब्द है मेरे बेटा, स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है बेटा अस्त व्यस्त। जो चीज बिल्कुल केयरलेस आपने कर रखी है दैट इज मेरे बेटा स्लोपी। यानी कि लाडले अर्थ अस्त व्यस्त, इधर उधर फैली पड़ी है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया से, तो डैशिंग। क्या मेरे प्यारे बेटा, डैशिंग। भाई अनटीडी गंदा हो गया, ठीक है। ह्यूमिड जिसमें ह्यूमर, और बेटा रफ तो आप जानते ही हैं। तो अब मैं आपको लेकर के चला हूं, इसमें दो शब्द और पढ़ा देता हूं ताकि ये एमटीएस वाले भी कवर हो रहे हैं बेटा। डिस्पोज्ड, क्या शब्द है मेरे प्यारे बेटा, डिस्पोज्ड कर देना यानी किसी चीज का इलाज कर देना, किसी चीज से छुटकारा पाना। डिस्पोज्ड का मतलब क्या बेटा, छुटकारा पाना। क्या मेरे प्यारे बेटा, छुटकारा पाना, डिस्पोज्ड हो गया। ठीक है भैया। तो मिंडेड नहीं होगा, रिटेन्ड हो गया। तो आपका आंसर क्या, रिटेन। बिल्कुल, एक तरफ छुटकारा पा लिया, रिटेन कर लिया। रिटेन करना यानी बेटा सस्टेन करना लाडले। क्या मेरे बेटा, रिटेन करना यानी बेटा सस्टेन करना। और अगर मैं कह दूं एब्सट्रेन और रेफरेन, तो दोनों का मतलब होता है चीजों को त्यागना। ठीक है भैया, डिटेन नहीं होगा बेटा। और लाडले प्रिटेंड यानी मेरे बेटा जी किसी चीज का नाटक करना। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। ग्रैपल, क्या शब्द है मेरे भाई, ग्रैपल। क्या शब्द है बेटा, ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज से जूझना, किसी चीज में मेहनत करना कि यार मैं फंस गया, जूझ रहा हूं, बचाओ बचाओ, तो आप बेटा ग्रैपल कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट बेटा बच जाना, और बचने को आप बोलेंगे बेटा रिलीज। क्या बोलेंगे लाडले, रिलीज। ठीक है। इसमें एक बड़ा ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या होता है लाडले, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, दैट इज ग्रम्बल। ठीक है बेटा। क्लैस्प, एक शब्द याद रखना, क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है बेटा किसी चीज को पकड़ लेना। और व्रेस्टल, व्रेस्टल का मतलब होता है संघर्ष करना। तभी तो यहाँ से रेसलिंग निकलता है बेटा, वर्ड जो निकलता है वो रेसलिंग निकलता है यहाँ से। वन वर्ड पर आगे बेटा, जल्दी जल्दी करूंगा यार क्योंकि 11 मिनट से ऊपर निकल जाएगी वरना बात। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, जब एक व्यक्ति सो ही ना पाए तो बेटा ना सोने वाली अवस्था को बोलते हैं इंसोमनिया। क्या बेटा, इंसोमनिया, क्योंकि सोमनिया रूट वर्ड आता है बेटा नींद के लिए। हाइपरसोमनिया, ज्यादा नींद आना। हाइपोसोबिया, सोमनिया, कम नींद आना। इंसोमनिया, नींद ही ना आना। सोमनाम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलेगा, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम लोकाक्विस्ट, जो व्यक्ति नींद में बोलता है बेटा। ठीक है। चलो ये बाकी वर्ड सिंपल है। मैनिया वाली बात है यानी कि बेटा लत की बात आ रही है, आपकी कंपल्सन की बात आ रही है। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा, ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। देख लो भैया, एक ऐसी कोई दवाई जिससे बेटा इंसान को नींद आ जाए, तो उसको लाडले आप क्या बोलेंगे भैया, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा सीडेटिव। क्या लाडले, सीडेटिव। सीडेटिव यानी बेटा उससे इंसान नींद में चला जाएगा, इंसान बेटा सो जाएगा, दैट इज सीडेटिव। ठीक है। इसी को आप नार्कोटिक भी बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड।
भैया एनर्जेटिक नहीं होगा, स्टिमुलेट यानी बेटा किसी को उत्साहित करने वाला, भड़काने वाला, स्टिमुलेट भड़काना होता है, और स्टिम्युलेंट अर्थात मेरे बेटा जो चीज किसी को भड़काती है वो। रिवाइवर जो बेटा दोबारा से तरोताजा कर दे। ए सडन वॉयलेंट अगेंस्ट दैट सॉरी यार, ए सडन वॉयलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। अचानक से अगर कोई तूफान वगैरह आ जाए तो बेटा उसे आप क्या बोलेंगे लाडले? आप बोलेंगे कैटेस्ट्रोफ, अर्थात विनाश, तबाही। कैटेस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है लाडले? तबाही होता है, और इसका मतलब सर्वनाश भी होता है। और कंप्लीट कैटेस्ट्रोफ कुछ नहीं होता, क्योंकि बेटा कैटेस्ट्रोफ का मतलब ही सर्वनाश होता है, तो कंप्लीट लगाने के बाद ये सुपरफ्लस हो जाता है बेटा, ठीक है। ब्लॉकबस्टर, बेटा ब्लॉकबस्टर समझते हैं हिट जो होता है। और इंट्रीग, क्या वर्ड है बेटा? इंट्रीग, क्या वर्ड है बेटा? इंट्रीग, यानी कि लाडले साजिश। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? साजिश, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया। नेक्स्ट है समवन हु हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो व्यक्ति अपने आप ही बेटा बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हो, अपने मुंह में मिट्टू बनता हो, तो उसे आप बोल देंगे बेटा नार्सिसिस्ट। क्या मेरे प्यारे बेटा? उसी को लाडले आप बोलेंगे नार्सिसिस्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा खुद की ही प्रशंसा कर रहा, यानी आत्ममुग्ध हो गया। और इसी को आप ईगोटिस्ट भी बोल सकते हो बेटा। पैंथिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है भगवान कण कण में हर जगह। मीसोगेमिस्ट, जो शादी से नफरत करे। मिस एंथ्रोपिस्ट, जो मनुष्य से नफरत करे, मानव जाति से नफरत करे। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोविंग और थ्रेशनिंग, यानी कि जो किसी भी अनाज के अंदर से भूसा निकलता है बेटा उसे बोलते हैं लाडले आप क्या? चेफ। चेफ यानी लाडले भूसा। चेफ का मतलब क्या होता है लाडले? भूसा होता है, भूसे की बात कर रहा था। इरेशनल फियर ऑफ इरेशनल फियर ऑफ वाटर, पानी का भय, हाइड्रोफोबिया। बेटा क्या बोलेंगे लाडले? हाइड्रोफोबिया। कैकोफोबिया, गंदे का भय। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का भय। क्लस्ट्रोफोबिया, भीड़ का भय, यानी बंद जगहों का भय। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, जो बोलने में बहुत बढ़िया महारती हो, तो लाडले उसी को आप बोलते हैं मेरे बेटा ओरेटर। क्या मेरे प्यारे बेटा? ओरेटर। स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है बेटा प्रवक्ता। क्या होता है लाडले? प्रवक्ता। आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, और बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बेटा? गिफ्ट ऑफ द गैब। ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड द पुलिस और अदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट, ठीक है भैया, उसे वारंट बोलते हैं बेटा। आपका वारंट आ गया, यानी कि पुलिस अब आपको बेटा गिरफ्तार कर सकती है। डिक्री का मतलब होता है लाडले आदेश। क्या बेटा? आदेश। नेक्स्ट नंबर 21, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक से ज्यादा अर्थ निकले। एम्बिगुअस, इक्विवोकल भी बोलते हैं बेटा। पल्पेबल, जिसे छुआ जा सकता है। एक्सप्लिसिट, क्लियर। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, क्या लाडले? टू स्किप अबाउट प्लेफुली, यानी लाडले गैम बॉल। क्या लाडले? गेम बॉल। गेम बॉल का मतलब होता है उछल कूद करना। क्या लाडले? उछल कूद करना। नेक्स्ट, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, जब किसी काम को करने का आपके अंदर टैलेंट तो बचपन से, तो उसे बोलते हैं बेटा फ्लेयर। क्या मेरे प्यारे बेटा? फ्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, सीपीओ के मेंस में आया है भैया। हर वकैब बेटा प्रीवियस ईयर लाया हूं एक से एक बढ़ के। लाडले फ्लेयर का मतलब होता है किसी भी काम को करने की पैदाइशी जो हुनर होती है, उसे बोलते हैं लाडले फ्लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेयर। चलो इडियम्स पर आते हैं जल्दी से। गोज हार्ड विद, जब आप बेटा किसी चीज से बड़ा मुश्किल से गुजर रहे हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा टू बी डिफरेंट, डिफिकल्ट, यानी किसी चीज से मुश्किल से निकलना, कठिनाइयों से गुजरना। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने लाडले, आपके सामने क्या चल रहा है भैया? एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज led to a hike in the price of day-to-day commodity. It has made it difficult to क्या बेटा? इसका मतलब हो जाएगा keep body and soul together. Keep body and soul together का सीधा सा मतलब निकलता है बेटा कि चीजों को एक तरीके से मतलब जीवन यापन के लिए जो पर्याप्त संसाधन है उनको इकट्ठा करना। नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा, इन अ क्रूशियल पोजीशन इन विच फेलियर सीम्स इन एमिनेंट, तो उसको आप बोलते हैं बेटा अप अगेंस्ट द वॉल, यानी कि एक ऐसी मुसीबत में फंसना जिससे बच पाना लगभग असंभव ही नहीं, मुश्किल है, तो उसे आप बोलते हैं बेटा बैक अगेंस्ट द वॉल या बेटा अप अगेंस्ट द फॉल, यानी कि इतनी मुसीबत फंसना कि बच पाना लगभग मुश्किल है। योर गैस इज एज गुड एज माइन, इसका सीधा सा मतलब होता है लाडले कि जब आपको कुछ ना पता हो आंसर के बारे में तो उसे बोलते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट बेटा लूज कैनन, क्या लाडले? लूज कैनन, इट सिंपली मीन्स दैट जब आप बेटा किसी एक तरीके से मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हो, समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू केस प्रॉब्लम्स, इज सो कॉल्ड लूज कैनन्स। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा जी। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ, इट सिंपली मीन्स दैट एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, एक असभ्य व्यक्ति जिसके अंदर क्षमताएं हैं,
ताकत है, वो कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन भाई साहब है वो असभ्य है, तो उसे बोलते हैं डायमंड इन द रफ। ठीक है जी। नेक्स्ट लाडले, आर्म टू द टिथ यानी हथियारों से लैस, जब आप बिल्कुल हथियारों से तैयार हो तो उसे बोलते हैं आर्म टू द टिथ। क्या लाडले? आर्म टू द टिथ। नेक्स्ट भैया, हेड एंड शोल्डर अबव। हेड एंड शोल्डर अबव सिंपली मींस दैट बेटा आप जब दूसरों से अच्छे हो, इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर अबव। मेड हिज मार्क यानी सफल होना, अपना प्रभाव छोड़ पाना। टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, दूसरों से अपने आप को अलग दिखा पाना यानी सफल हो जाना। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने क्या? मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस यानी कि एक बहुत दयालु व्यक्ति, एक बड़ा अच्छा इंसान, कॉम्पेशन। ठीक है ना? क्या बेटा? कॉम्पेशन यानी बेटा एक तरीके से करुणा। ठीक है, करुणा भी बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट, ए लॉट टू थिंक, इट सिंपली मींस दैट बेटा फूड फॉर थॉट, जब आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ हो, करने के लिए बहुत कुछ हो। नेक्स्ट लाडले आज का लास्ट रहेगा ऑब्स्टेकल यानी बेटा परेशानी, और परेशानी को आप बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्या लाडले? स्टम्बलिंग ब्लॉक। चलिए भैया, सारी वकेब आपको क्लियर कर दी, बढ़िया से दिल से क्लियर कर दी। अगर मजा आया है बेटा तो लाइक कर दो, और अगर आपको अपनी वकेब बहुत शानदार करनी है तो मेरे कहने से बेटा इस बुक को आप ऑर्डर कर दीजिए। ये पॉकेट साइज बुक है, इस बुक का सैकड़ों बच्चों ने रिव्यू दिया है, आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर इस बुक को लेने के बाद मुझे दिक्कतें आ रही हैं, या फिर ये बुक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मात्र और मात्र 150 रुपए से भी कम की ये बुक है। फ्लिपकार्ट से ले लो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ले लो, घर पहुंच जाती है 150 रुपए में तो बेटा। तो इस बुक को जरूर आज के आज बेटा ऑर्डर करें। अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी, कहीं पर भी सर्च कर लो, पॉकेट बुक बाय सानू सर सर्च कर लो, आप बेटा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाकर के देख लो। मैं वादा करता हूं इस बुक को हाथ में लेने के बाद ना आप ये बोल दो लव यू सानू सर तो कहना बेटा। इसकी पीडीएफ इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम पे दे रहा हूं, मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो जाओ, सफलता 100% दिला दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।